चश्मे का नंबर क्यों बढ़ता है? मेरे पास तो छोटे बच्चे भी आते हैं और डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स। आई योगा प्रोग्राम क्या है? और ये 100% नेचुरल है। बहुत सारे ब्लूरे ग्लासेस आ रहे हैं, तो आप आइडेंटिफाई करिए, ये अर्ली सिम्टम्स होता है अगर बच्चा गर्दन टिल्ट करके स्क्रीन देख रहा है, टीवी देख रहा है। So Mr. Kailash Mehra, our curious audience has a few questions from you. तो मैं एक माध्यम हूँ उनके जो भी सवालात हैं वो पूछने का। तो पहला सवाल जो है हमारे ऑडियंस का वो ये कि इतना नॉलेज है आपको इन सारी चीज़ों के बारे में, तो क्या आप कुछ लिख पाए, कुछ पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं इस पे? प्लीज़ थोड़ा बताएं उसके बारे में। हमने 2 रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं। ओके। पहला पायलट स्टडी था जिसमें हमने 95 सब्जेक्ट्स लिए और उनको 6 हफ्ते एक्सरसाइज कराई और उनका जो इम्प्रूवमेंट था वो देखा कि कितना किसका इम्प्रूवमेंट हो रहा है। सब्जेक्ट्स यू मीन पीपल? यस, सब्जेक्ट मीन्स पीपल। ओके। तो 95 लोगों का एक बैच लिया हमने और उनको एक्सरसाइज कराई 6 हफ्ते तक। और उसमें से एक्यूरेट तो मुझे अभी याद नहीं है, बट ऑलमोस्ट 25% ने 6x6 विजन अचीव कर लिया था और हर एक पार्टिसिपेंट का उसमें विजन इम्प्रूव हुआ। सबका ऑलमोस्ट 100% हमारा सक्सेस रेट रहा है। फैंटाबुलस, वाओ। एंड जो दूसरा रिसर्च पेपर था वो हमने सिस्टोइड मैक्यूलर एडिमा पे किया था। तो हमारी आईज में रेटिना के पीछे कई बार स्वेलिंग की वजह से सिस्ट बन जाती है, जिसका इंजेक्शन लगते हैं और कई बार ऐसा होता है कि इंजेक्शन लगने के बाद भी वो स्वेलिंग ठीक नहीं होती और विजन रिस्टोर नहीं होता है। लेकिन हमने वैसे केसेस काफ़ी सारे 100% नेचुरल तरीके से ठीक किए हैं। वाह। और तीसरा हमने एक एस्टिग्मेटिज्म पे एक रिव्यू पेपर लिखा है जो अभी रिसेंटली पब्लिश हुआ है। और एस्टिग्मेटिज्म पे हम एक और रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जिसमें हमने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के प्री और पोस्ट प्रिस्क्रिप्शन लिए हैं, यानी उन बच्चों का पहले जब वो हमारे पास आए डॉक्टर के प्रूफ के साथ कि उनका डॉक्टर का जो पर्चा है उसके हिसाब से, प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से किसी का -3 है तो उसने हमारे पास 15 दिन या 1 महीना एक्सरसाइज किया, तो 15 दिन या 1 महीने बाद उनका फिर से किसी डॉक्टर से चेक कराया उन्होंने और उसके बाद उनका कितना पावर कम हुआ। तो ये एक साइंटिफिक एविडेंस के साथ प्री और पोस्ट डाटा और रिकॉर्ड के साथ हम लोग लिख रहे हैं और उसको हम पब्लिश करने वाले हैं जल्दी। वाओ। ओके, सो अभी आप रेटिना की स्वेलिंग के बारे में डिस्कस करें, तो क्या ये वाकई ठीक हो सकता है? हाँ, 100% तरीके से। हमने बहुत सारे रेटिना स्वेलिंग के केस है जो 100% नेचुरल तरीके से सिंपल आई एक्सरसाइज और डाइट में मॉडिफिकेशन करके ठीक किया 100% तरीके से। दैट्स लवली। अच्छा मिस्टर मेहरा, मैं ये जानना चाहूँगी कि एक्चुअली ज़्यादातर लोग विजन लो होने के बावजूद चश्मा नहीं पहनना चाहते, तो वो लेंसेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। रिसेंटली हमने एक एक्ट्रेस का लेंसेज की वजह से जो प्रॉब्लम हुई उनको, उसके बारे में विजन लॉस हो गया था। हाँ जी, तो क्या आप इस पे थोड़ा सा लाइट डालेंगे, हाउ इट हैपेंस? जी, तो देखिए जब नज़र कमज़ोर होती है, रोशनी आंखों की कमज़ोर होती है, तो सबसे पहले जो कुछ सॉल्यूशंस हैं उनमें से 2-3 सॉल्यूशन जो सजेस्ट करते हैं डॉक्टर्स, वो ये होता है कि आप चश्मा पहनिए, या अगर आप चश्मा पहनने की डिपेंडेंसी से बचना चाहते हैं तो आप लेंस लगा लीजिए। अगर आप बिलो दी एज ऑफ 18 है और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो आपको लेसिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो कुछ लोग सर्जरी नहीं करवाना चाहते क्योंकि उनको डर होता है कि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होंगे, जो कि होते भी है बहुत सारे लोगों में। और फिर चश्मा भी नहीं पहनना, तो कुछ लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं जो होता है लेंस। अब उस लेंस को यूज़ करने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हाइजीन की। बहुत लोग उसमें उतनी हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते और इन्फेक्शन होके कॉर्निया और रेटिना डैमेज होने का रिस्क हमेशा रहता है। तो उन एक्ट्रेस के केस में भी यही हुआ था कि उन्होंने लेंस लगाया और वो शायद रात में पहन के सो गई, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन हुआ और वो विजन लॉस हो गया था। और थैंक गॉड बाय सर्जरी वो 3-4 दिन बाद उनका विजन रिकवर हो गया था। विजन लॉस मतलब? वो ब्लाइंड हो गई थी कंप्लीटली। वो बिल्कुल ब्लाइंड हो गई थी, विजन लॉस हो गया था और ये मीडिया में बहुत हाईलाइट बना था केस। दैट्स रिस्क। यस, वेरी रिस्क। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
चश्मा तो आप वाकई उतार सकते हैं, ये हमें पता चल गया। हाँ जी ऑडियंस, चश्मा ये बिल्कुल उतरवा सकते हैं। ओके, सो आई योगा प्रोग्राम क्या है, इसमें आप एग्जैक्टली क्या कराते हैं? जो हमारा जो आई योगा है, जैसे मैंने आपको अपने बारे में बताया कि योगा, आई योगा, विजन थेरेपी, ऑप्टोमेट्री, नेचुरोपैथी, इन सब की कंबाइंड एक अप्रोच है। तो हम बेसिकली एक होलिस्टिक अप्रोच रखते हैं विजन इंप्रूव करने के लिए नेचुरल तरीके से, जिसमें आई योगा एक्सरसाइज, एक्यूप्रेशर, विजन थेरेपी, डाइट करेक्शन और कुछ हाइड्रोथेरेपी की एक्सरसाइजेस हैं और कुछ डिफरेंट टाइप की आई मूवमेंट एक्सरसाइजेस होते हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के रीडिंग चार्ट्स हैं, कुछ में विजन शिफ्ट करना होता है, कुछ में फोकसिंग, कुछ में आई मूवमेंट करना है, कुछ में गेजिंग करना है। तो ऐसे देयर आर लॉट ऑफ एक्सरसाइजेस जो हम चश्मे के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से प्रिस्क्राइब करते हैं। वाओ! और ये 100% नेचुरल है, और क्योंकि ये नेचुरल है तो इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। सो गुड। सो इसमें काफ़ी टर्मिनोलॉजीज थी जो मेरे ख्याल से हम तभी समझ पाएंगे जब हम मिस्टर कैलाश मेहरा से मिलेंगे और अपने आई विजन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट? ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कि चश्मे का नंबर क्यों बढ़ता है और इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो चश्मे का नंबर देखिए, जो बच्चे होते हैं उनमें तो ग्रोथ की वजह से बढ़ने का रिस्क रहता है, और स्क्रीन एक्सपोजर एक बहुत बड़ा कारण है। तीसरा कारण है कि आउटडोर एक्टिविटी बहुत कम हो गई है अब। ओके, तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से चश्मे का नंबर बढ़ता है। और मैंने पिछले एक क्वेश्चन के आंसर में आपको बताया था कि कैसे चश्मे वाले जो ऑप्टिशियंस होते हैं आपका चश्मे का नंबर बढ़ा भी देते हैं। तो वो कई बार नहीं बढ़ता है लेकिन वो बढ़ा देते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेते हैं, और यही तरीके होते हैं। अगर आपको इससे बचना है, बचने के तरीके ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ। ओके जी, तो आप बताना चाहेंगे? यस। तो अगर आपको अपना चश्मे का नंबर कंट्रोल करना है, बच्चे का हो या एडल्ट का, किसी का भी, तो सबसे पहले तो आप एक्सरसाइज करिए। एक्चुअली चश्मा लगा क्यों है, सबसे ज़रूरी जानना ये है क्योंकि हम ना कभी, अब अगर मैं आपसे पूछूं आपने कभी आई एक्सरसाइज की है? नहीं। कभी आपने आईज को ध्यान में रख के कोई डाइट ली है? नो, नेवर। नहीं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं, ना तो हम कभी आई एक्सरसाइज करते हैं, ना ही आईज को ध्यान में रख के कोई डाइट लेते हैं। तो इसकी वजह से हमारी आई मसल्स धीरे धीरे जो वीक होती है और वो फिर और ज़्यादा वीक हो जाती है, और जिसकी वजह से चश्मा लग जाता है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि आप अपनी डाइट सुधारिए, और डाइट में विटामिन ए, सी रिच डाइट लीजिए, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, सीजनेबल फ्रूट्स खाइए, खट्टे फल जितने हैं, सब्जियां हैं, वो रेगुलर खाइए। प्लस अगर आप कर सकते हैं तो आई योगा एक्सरसाइज करिए। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आप नॉर्मल यूट्यूब पे देख के, जो बहुत लोग करते हैं, मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिन पे मिलियंस ऑफ व्यूज है कि ये 2 एक्सरसाइज कर लो चश्मा उतर जाएगा, और 5 मिनट एक्सरसाइज कर लो चश्मा, उससे कुछ नहीं होने वाला है। उसका रीज़न ये है कि जितनी भी एक्सरसाइज यूट्यूब पे है वो सब बहुत बेसिक है। वो पब्लिक डोमेन में जितनी एक्सरसाइज है वो बहुत बेसिक है, और उससे आपका थोड़ा सा विजन इंप्रूव हो सकता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो विजन इंप्रूव नहीं करती है। तो आपको प्रॉपर गाइडेंस में विजन थेरेपी या विजन एक्सरसाइजेस इंप्रूव करने के लिए जो है वो हमारे पास है, हमारा प्रोग्राम है। आप आइए, कंसल्ट करिए और एक्सरसाइज करिए। घर पे बैठ के भी कर सकते हैं आप, रेगुलर कर सकते हैं तो रेगुलर आइए, नहीं तो आप एक्सरसाइज और डाइट दोनों रेगुलर बेस पे करिए। फिर स्क्रीन यूज कम करिए, और आउटडोर एक्टिविटी स्पेशली बच्चों को जितनी ज़्यादा आप करा सकते हैं, चाहे आप उनको जो भी चीज़ पसंद है, चाहे अगर वो खेलना प्रीफर करते हैं तो उनको खेलने दीजिए, कोई भी गेम खेले, कबड्डी खेले, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, या बैडमिंटन है, रनिंग करे, साइकिलिंग करे, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी लेट देम डू आउटडोर्स। यस, आउटडोर एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, और सन का एक्सपोजर स्पेशली बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे सुबह उठते हैं, सीधा स्कूल पहुंच जाते हैं, और वहाँ से सीधा घर आते हैं, उसके बाद फिर ट्यूशन्स, होमवर्क। राइट। तो आउटडोर एक्सपोजर बहुत कम हो गया है, इसीलिए 80% से ज़्यादा बच्चों में विटामिन डी की कमी हो गई है। आई एग्री। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लेजी आई क्या होता है और इसे ठीक कैसे कर सकते हैं? तो लेजी आई एक कंडीशन है कि जिसमें हमारी जो एक आंख होती है वो लेजी हो जाती है, दूसरी आंख बिल्कुल सही होती है।
तो लेजी आई इसीलिए उसको बोलते हैं क्योंकि वो जो लेजी आई होती है वो ब्रेन को बताती ही नहीं है, इन्फॉर्म ही नहीं करती है कि मुझे दिख रहा है, इसलिए उसको लेजी आई बोलते हैं। तो आपको दिखाई दे रहा होता है लेकिन विजुअल कॉर्टेक्स जो होता है वो आपका इमेज को प्रोसेस नहीं करता और वो ब्रेन को इन्फॉर्म नहीं करता कि आपको दिख रहा है, इसलिए उसको लेजी आई बोलते हैं। और वो लेजी आई ऐसा हो जाता है कि आपको पता नहीं लगता है जब तक आप चेक नहीं कराओगे। क्यों? क्योंकि आपकी एक आंख बिल्कुल परफेक्ट होती है और दूसरी लेजी आई होती है, तो वो जो परफेक्ट आई होती है वो उसको ओवरकम कर लेती है और ब्रेन भी उसी आई को ज़्यादा सपोर्ट करने लग जाता है, जिसकी वजह से पता नहीं चलता। जैसे मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो एनडीए या सीडीएस की तैयारी कर रहे होते हैं और वो उनका लाइफ में कभी आई चेकअप कराया नहीं होता और सीधा वहाँ मेडिकल्स में जाते हैं और अनफिट होके आ जाते हैं, बोलते हैं कि लेजी आई है। अच्छा, लेजी आई में सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इट्स ईजी टू ट्रीट इन अर्ली डायग्नोसिस। ओके, अगर आपने इसको अर्ली स्टेज में इंटरवेन कर लिया कि आपको प्रॉब्लम है, आइडेंटिफाई कर लिया, तो ये बहुत ईजी है इसको फिक्स करना। लेकिन अगर एडल्टहुड में आपने लेजी आई को डायग्नोज किया है तो ये रुला देती है डॉक्टर को भी और स्टूडेंट को भी, तो दोनों को प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए जो बच्चे जब मेडिकल्स के बाद आते हैं कि सर हमें तो बिल्कुल ठीक थी आंखें, बिल्कुल ठीक थी, तो एक आंख ठीक थी ना, दूसरी आई, तो वो एडल्टहुड में और मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना। लेकिन ये ट्रीट हो जाती है, थोड़ा एडल्टहुड में कई बार मुश्किल होता है और ज़्यादा टाइम लगता है। उसके लिए वही सिंपल आई एक्सरसाइज कराते हैं और प्लस इसमें विजन थेरेपी बहुत काम करती है। आई एक्सरसाइज, विजन थेरेपी और डाइट, तीनों चीज़ें जब हम करते हैं तो ठीक हो जाती है। अच्छा, ये लेजी आई से आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिफेंस, काफ़ी बच्चों का डिफेंस का एग्ज़ाम और टेस्ट क्लियर करवाया है, राइट? सो ये एज यू सेइंग कि वो रुला देती है, आपने काफ़ी चैलेंजेस फेस किए होंगे, बट अगर उसे अर्ली एज में डिटेक्ट करना है, एंड यू आर सेइंग कि जो आई ठीक होती है वो उसको आउटस्मार्ट कर जाती है, राइट, तो फिर डिटेक्शन कैसे होगा अर्ली एज में? उसका सबसे सिंपल मैं ईजी टू वे बता देता हूँ कि आप घर पे बैठ के भी चेक कर सकते हैं। आप एक विजन चार्ट आता है जिसको अगर आप कभी आपने आई चेकअप कराया तो जिस चार्ट को डॉक्टर रीड करवाते हैं उसको विजन चार्ट बोलते हैं, स्नेलन चार्ट। वो एक चार्ट आप कहीं से भी खरीद लीजिए, अमेजन, फ्लिपकार्ट, सब जगह अवेलेबल है। उस चार्ट को आप 6 मीटर की दूरी पे चिपकाइए और 6 मीटर दूर खड़े होके आप अपनी एक आंख बंद करके उसको लास्ट लाइन को रीड करिए। अगर आपकी एक आंख पढ़ रही है और दूसरी आंख से नहीं पढ़ा जा रहा तो आप समझ लीजिए आपको लेजी आई है। दूसरा जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप रेगुलर एक बार अर्ली स्टेज में, खास करके बच्चे अगर हैं तो 7 साल की एज में एक बार प्रॉपर आई का चेकअप करवा लेना चाहिए ताकि बच्चों को पता लग जाए कि कोई अंडरलाइंग डिजीज तो नहीं है। तो ये 2 तरीके जिससे आप लेजी आई को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं। दैट्स क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। और वो जो आपने चार्ट की बात की, तो स्कूल्स में भी ऐसा कई बार कैंपेन लगता है डॉक्टर्स का, सो दैट्स अ ग्रेट इन्फॉर्मेशन, आई ओपनर आई वुड से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्विंट आइज क्या होती हैं? स्क्विंट करेक्शन क्या ये नेचुरली पॉसिबल है? जी, देखिए स्क्विंट हमारी 2 आई है, ठीक है, तो जब दोनों एक साथ एक चीज को देखती है तो इसको बाइनोकुलर विजन बोलते हैं। ओके। और जब एक आंख देखती है तो उसको मोनोकुलर बोलते हैं। तो कई बार ये होता है कि दोनों आई एक डायरेक्शन में या एक ऑब्जेक्ट को नहीं देखती है, एक आई आपकी उस ऑब्जेक्ट को देख रही होती है और एक आई दूसरी डायरेक्शन में चली जाती है बिकॉज ऑफ द वीकनेस ऑफ द आई मसल्स। और ये 100% आई मसल्स का ही होता है। कुछ आई मसल्स वीक हो जाती है जिसकी वजह से आई या तो हमारी आउट हो जाती है या इन हो जाती है या अप या डाउन हो जाती है, तो जिसकी वजह से स्क्विंट हो जाता है। और इसका एकमात्र इलाज सिर्फ एक्सरसाइज है। जब तक आपकी आई मसल्स हेल्दी और स्ट्रॉन्ग नहीं होगी आप स्क्विंट ठीक नहीं कर सकते। हाँ, कुछ केसेस में स्क्विंट में सर्जरी की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बहुत बाद में। अगर आपने अर्ली स्टेज में इसको आइडेंटिफाई कर लिया तो इट कैन बी फिक्स्ड बाय एक्सरसाइज सिंपली। सो हैव यू यस कम अक्रॉस हियर? मेरे पास तो छोटे बच्चे भी आते हैं और डिफेंस वाले एस्पिरेंट्स भी आते हैं जिनको डिफेंस के कई बच्चे हमारे पास ऐसे आए जिनका
अनडाइग्नोजेबल था, बिल्कुल नॉर्मल देखने पे पता ही नहीं लगता था कि इनको ऑल्टरनेट एक्सोफोरिया है या स्क्विंट है, या स्क्विंट जैसी दिखती भी है प्रॉब्लम, नॉर्मल देखने में बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं होता था। बट जब आप टेस्ट करते हैं, एक्चुअली स्क्विंट के कई टेस्ट होते हैं, तो जब वो टेस्ट के प्रोसीजर से आप गुजरते हैं तब पता चल जाता है तुरंत कि इनको स्क्विंट है। और उन बच्चों को हमने हेल्प किया उनका मेडिकल क्लियर करने में, स्क्विंट फिक्स किया एक्सरसाइज से, और छोटे बच्चों को भी हमने स्क्विंट फ्री किया है एक्सरसाइज से। yes. सो अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लेज़ी आई है और स्क्विंट आई है, ये क्योंकि डिफेंस के मेडिकल एग्ज़ाम में ये मेजर रोल प्ले करते हैं, राइट? जी बिल्कुल। देखिए लेजी आई तो डिफेंस एस्पिरेंट के लिए कई बार बहुत डेंजरस हो जाती है, क्योंकि उनके जब मेडिकल में जाते हैं तो मेडिकल में अगर अनफिट कर दिया तो उनको टेम्परेरी रिजेक्ट कर देते हैं, और टेम्परेरी रिजेक्ट करने के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड मिलता है कि आपको उतने टाइम विंडो में वो प्रॉब्लम फिक्स करके दोबारा रीमेडिकल कराना है, और वो टाइम होता है 42 डेज मैक्सिमम। तो उस 42 डेज में कई बार ऐसा होता है कि अगर प्रॉब्लम की सीवियरिटी ज़्यादा होती है, वो गंभीर ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम इश्यू ज़्यादा है, तो वो कई बार ये हो जाता है कि उसको 2 महीने लग जाते हैं ठीक होने में, तो वो थोड़ा सा पेनफुल हो जाता है उनके लिए, लेकिन ठीक हो जाता है। कई बच्चों का तो हमने आरएमबी में क्लियर करवाया मेडिकल्स, जो 1 महीना और एक्स्ट्रा मिलता है एएमबी के बाद। आपकी बातें सुन के तो मुझे लग रहा है कि ये जो बच्चे मेडिकल एग्ज़ाम देते हैं आर्मी क्लियर करने के लिए, उनके लिए आप वरदान हैं। वी आर जस्ट लाइक हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं कि किसी का ड्रीम फुलफिल हो जाए, दैट्स ऑल। That's really great. That's really great. Okay, I have a few more questions. Please have patience. So, आपने बताया कि सर्जरी जो होती है वो बहुत ही पेनफुल होता है, पर क्या सर्जरी से, जैसे आप नेचुरल प्रोसेस से तो नंबर्स कम करा देते हैं, क्या सर्जरी से भी नंबर कम होता है? देखिए कई सारी टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो लेसिक है और स्माइल आ गई, कॉन्टूरा आ गई, तो ये काम करती है, लेकिन उसका ना एक तरीका होता है। सबसे पहले तो अब डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका मार्केट इतना ज़्यादा हो गया है कि इतनी मार्केटिंग हो गई है कि कोई भी करा लेता है। तो पहली बात तो यही है कि वो सबके लिए नहीं है, उसके सर्टेन क्राइटेरिया होते हैं कि किसको कराना है। अगर वो सबके लिए है तो गवर्नमेंट ने जितनी भी एनडीए है या टीएस है, जितनी भी एंट्रीज है, उनमें बैन क्यों किया हुआ है? लेसिक को मना किया हुआ है, एएलपी है, रेलवे, सब जगह मना है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स करते हैं, होते हैं उस पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, राइट। तो इसीलिए मना किया है। अब उसका जो वैलिड रीज़न मुझे समझ आता है वो ये है कि जब बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो चश्मे का नंबर कांस्टेंट नहीं रहता, वो बढ़ सकता है, ऊपर नीचे हो सकता है। और लेसिक सक्सेसफुल भी उन्हीं केसेस में होता है जिनका नंबर कम से कम 2-3 साल अगर स्टेबल है। अगर आपका नंबर स्टेबल नहीं है, आप लेसिक कराते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटी से कह सकता हूँ आपका चश्मे का नंबर वापस आ जाएगा। तो वो पहले से कराना चाहिए। और दूसरा ये कि जो हाई नंबर हो जाते हैं, जैसे किसी का 5-6 नंबर है, 7-8 नंबर है, उनका लेसिक हो ही नहीं पाएगा। या डिफेंस जॉब्स है, हाई नंबर है और उनको लिमिट में लाना है या अलाउ भी है, तब भी नहीं करवा सकते। क्यों? क्योंकि लेसिक्स के साइड इफ़ेक्ट बहुत होते हैं। कॉर्नियल इशू आ जाता है, रेटिना का इशू आ जाता है, एक्सियल लेंथ का इशू आ जाता है, ये 3 बड़े इशू आ जाते हैं। इसीलिए थोड़ा सा हम लोग तो, मैं तो एडवाइस नहीं करता, बट कुछ बच्चे होते हैं जो करवा भी लेते हैं और वो फिर उनकी लाइफ स्पॉइल हो जाती है और एग्ज़ाम भी नहीं दे पाते बच्चे, फिर मेडिकल रिटेन क्लियर करके भी रह जाते हैं। मेरे पास काफ़ी केसेज आए जिन्होंने जानकारी की अभाव में लेसिक करा लिया और फिर एग्ज़ाम क्लियर हुआ और मेडिकल आउट कर दिए गए, क्योंकि उन्होंने लेसिक करा लिया और अलाउ ही नहीं था एनडीए में। तो वो उनका सपना ही अधूरा रह जाता है फिर एनडीए ज्वाइन करने के लिए। सो सैड। आजकल बहुत सारे ब्लूरे ग्लासेस आ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट देम? ब्लू कट ग्लासेस ना मार्केटिंग है बेसिकली, और जो स्पेक्टिकल्स इंडस्ट्री है ना, वो पूरी टोटली ये मिसलीडिंग कैंपेन्स है। ब्लू कट पहन लो आप, एंटी ग्लेयर पहन लो, इट डजंट वर्क एट ऑल।
वो सब मार्केटिंग स्टंट है और कुछ नहीं है। और बल्कि कुछ डॉक्टर्स तो उसको अब मना भी करने लग गए हैं, पहले तो प्रमोट भी कर रहे थे, बट मार्केटिंग स्टंट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा उससे नहीं होता। सो इट्स मिथ। राइट। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ओके, क्या बाय बर्थ चश्मा, मतलब ये तो मतलब ये बहुत ही यूनिक चीज़ है मेरे लिए जानना कि बाय बर्थ चश्मा लगा रहता है बच्चों को, और क्या वो भी करेक्ट हो सकता है? हाँ बिल्कुल, देखिए कुछ बच्चों का कई बार होता है कि बाई बर्थ चश्मा लग जाता है, और फिर वो ओवर द टाइम धीरे धीरे जब बच्चे की ग्रोथ होती है तो बढ़ता भी जाता है, और धीरे धीरे वो फिर बहुत ज़्यादा हाई नंबर हो जाता है। तो ऐसे केसेस में जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, एक्सरसाइज करने लायक, हम उनको एक्सरसाइज कराते हैं, और इसको कंट्रोल भी किया जा सकता है और रिड्यूस भी किया जा सकता है। ऐसा मुश्किल नहीं है कि वो नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि लग जाता है, बट उसको कंट्रोल और रिड्यूस कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है। अच्छा, विद सिमिलर डाइट एक्सरसाइज? सेम एक्सरसाइज, हमारा तो 100% नेचुरल प्रोग्राम है, तो आई एक्सरसाइज और डाइट वही सेम चीज़ें कराते हैं। और यस, और हमारे पास कुछ बहुत हाई नंबर के केसेस भी आए थे, जैसे 22 नंबर और 24 नंबर। अभी एक रिसेंटली लड़का है जिसका -13.5 नंबर है, तो हम उनको एक्सरसाइज करा रहे हैं और धीरे धीरे उनका नंबर कम करेंगे। सो हाई नंबर्स वालों को भी? हाई नंबर वालों के लिए तो आई योगा एक्सरसाइज वरदान है, क्योंकि हाई नंबर में ना तो आपका लेसिक हो सकता है और दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है नहीं, तो आपको अपना विजन इंप्रूव करने के लिए आई एक्सरसाइज ही करनी पड़ेगी। तो अगर किसी को हाई एक्सेस नंबर है तो आप आइए और एक्सरसाइज करिए। आना ही पड़ेगा मिस्टर कैलाश मेहरा के पास। ओके, क्या स्कूल में बच्चों को विजन ट्रेनिंग होनी चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट प्रिस्क्राइबिंग क्लासेस? जी बिल्कुल, देखिए हमारे देश में वैसे ही डॉक्टर्स की इतनी कमी है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन के हिसाब से उतने डॉक्टर्स नहीं हैं, रेशो कम है। हाँ, और दूसरा पेरेंट्स में भी और बच्चों में अवेयरनेस की कमी होती है, इसीलिए स्कूल्स में बहुत सारे CSR के थ्रू एक्टिविटी होती है और डॉक्टर्स स्कूलों में स्क्रीनिंग्स करते हैं, जिससे कई बार आइडेंटिफाई हो जाता है। लेकिन सब लोग उतने लकी नहीं होते हैं, सब जगह वो फैसिलिटी नहीं है अवेलेबल। तो वहाँ पे मेरा मानना ये है कि स्कूल्स में एक तो लाइट प्रॉपर होनी चाहिए क्लासरूम्स में, और सनलाइट की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए, और वहाँ पे टीचर्स को हमें ट्रेन कर देना चाहिए बच्चों का विजन असेस करने के लिए, ताकि अर्ली स्टेज में उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, और ये मायोपिया को प्रिवेंट करने में और रिड्यूस करने में, बहुत मैनेज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। तो ये होना ही चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हाथ में नहीं है। बट यस, डेफिनेटली आई विल प्रमोट दिस, एंड मे बी समडे शायद कुछ कर पाए हम लोग। आई एम श्योर। ओके, बच्चों की आंखें बड़ों की कंपैरिजन में स्क्रीन से होने वाले नुकसान के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होती है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि देखिए, बच्चे जो है जब मोबाइल या स्क्रीन यूज़ करते हैं वो बहुत पास में रखते हैं स्क्रीन, और दूसरा बच्चों की जब बॉडी ग्रोथ कर रही होती है तो बॉडी ग्रोथ के साथ साथ आई भी डेवलप हो रही होती है, तो इसलिए उनके लिए वो ज़्यादा डेंजरस होता है स्क्रीन। इसीलिए मैं मना करता हूँ कि 16 साल से छोटे बच्चों को तो मोबाइल देना ही नहीं है, स्क्रीन देना ही नहीं चाहिए। तो वो मोबाइल या स्क्रीन का एक्सपोजर छोटे बच्चों को ज़्यादा हार्म करता है रादर देन एडल्ट, इसीलिए मैं मना करता हूँ कि नहीं देना चाहिए। और ये आने वाले टाइम में पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है, क्योंकि आपके बच्चे की आंखें तो ख़राब होगी ही होगी, बच्चों का स्क्रीन दिमाग भी ख़राब करेगी और उसका असर ओवरऑल हेल्थ पर भी पड़ेगा। आई एम श्योर। अच्छा, कुछ बच्चों को हमने देखा है कि मोबाइल या टीवी देखते वक्त सिर्फ ऐसे टेढ़ा करके रखते हैं, तो क्या इसका भी विजन से कुछ लेना देना है? हाँ, तो अगर आपका बच्चा सिर टेढ़ा करके स्क्रीन देख रहा है तो उसको समझ लीजिए कि आपको बच्चे को चश्मा लग सकता है, उसको स्क्विंट होने का रिस्क भी हो सकता है, उसको मायोपिया होने का रिस्क होगा, और उसको सिलेंड्रिकल पावर या स्टिग्मेटिज्म कॉर्नियल कर्वेचर का भी इशू हो सकता है। तो आप आइडेंटिफाई करिए, ये अर्ली सिम्टम्स होता है अगर बच्चा गर्दन टिल्ट करके स्क्रीन देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो ये अर्ली साइन है कि आपके बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे पहला काम आप आई चेकअप कराइए और फिर उसके हिसाब से उसको एक्सरसाइज कराइए या सॉल्यूशन देखिए। माय गॉड, सो इट्स एन आई ओपनर। बच्चा अगर ऐसे
सिर टेढ़ा करके बैठा है, मोबाइल देख रहा है, टीवी देख रहा है, तो वो कंफर्टेबल होने की कोशिश नहीं कर रहा है, ही इज़ फेसिंग समथिंग मेजर, सो दैट नीड्स टू बी चेक्ड.